गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस। पिछली क्लासेस में जैसे हमने मोशन चैप्टर को शुरू किया था, तो मोशन चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, इन दोनों के बारे में क्या क्या ये हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं हम क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले तो देख लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे आपको। पहली v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड मिलेगा आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिन्हें हमें क्या करने जा रहे हैं, डेराइव करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है कि डेरिवेशन कैसे करते हैं या डेराइव करना किसी को बोलते हैं। इस सब चीज के बारे में आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि डेराइव क्या किया जाता है, कैसे डेराइव करते हैं। सर ये क्या है, नई टर्म क्या बोल रहा है आपकी, डेराइव करना। डेराइव करना मतलब क्या है? अभी तक आप क्या करते थे, फॉर्मूलेस को याद कर लेते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि फॉर्मूले आते कहाँ से। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से बेसिकली, या कैसे ये फॉर्मूले बने। तो हम उसका एक मेथड देखने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ये पता लगाने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूले आते कैसे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं पहले ग्राफ। ठीक, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा था मोशन। ठीक, इस तरीके से ये इसने मोशन परफॉर्म किया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बुक के अकॉर्डिंगली बना दूं तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलो। बुक के अकॉर्डिंगली ये क्या है, आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। ठीक, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी ली है और यहाँ पे टाइम लिया है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ओ ए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या बताएगी मुझे? इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताएगी। इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? यू से। ओ से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये दिख रही है, मतलब ओ बी। ये क्या बताएगी हमें? फाइनल वेलोसिटी, या ई पॉइंट दे देता हूं इसे नाम। ये क्या बताएगी हमें? फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताएगी। ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी। ठीक, ओ से लेके सी तक का टाइम क्या रहेगा? टाइम इंटरवल के बारे में बताएगा, कितना टाइम लगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो, अब देखते हैं डेरिवेशन। पहला क्या है, हमें पता है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि स्लोप जो होता है वो किसके बारे में बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और यही किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। मतलब इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो बी डी और ए सी, ए डी, तो बी डी डिवाइडेड बाय AD जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? मैंने बोला बेसिकली BD है क्या, तो आप बोलोगे सर BD जो है BC माइनस DC है डिवाइडेड बाय AP। किसके? AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? OC के बराबर है। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं बोलूं BC, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मतलब EO के बराबर है। ये देखो, यहां से जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस तो ये है। ठीक है, मैं इसे बोल सकता हूं क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। टाइम को इस साइड लेके आया तो क्या हो जाएगा? A इंटू टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। मतलब मैं इसे पलट के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। A इजिकल टू बी है तो B इजिकल टू ए होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा? U को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहा था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U प्लस ए टी। ये आ गई हमारी क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इजिकल टू U प्लस ए टी। इसे बोलते हैं क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसे आप याद रखना, हम बार बार इसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डिराइव करने के लिए आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था जैसे कि जो एरिया अंडर द कर्व आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है वो किसके बारे में बताता है, हमें डिस्प्लेसमेंट कितना ऑब्जेक्ट का किया। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, एरिया इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, या एस से डिनोट करते हैं। एस से किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक, एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं एस इज इक्वल टू, यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, एक तो ये आपको ए बी डी ट्रायंगल है और दूसरा ए डी सी ओ क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ओ सी, ए बी डी प्लस ए ओ सी के रेक्टेंगल का एरिया। अब मुझे कोई बताएगा कि ए बी डी मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ बेस क्या है ए डी किसके बराबर है, ओसी के बराबर, डायरेक्टली ओसी लिख रहा हूँ, नहीं बाद में कंफ्यूजन लगेगा। ए डी इंटू हाइट कितनी है, बी डी के बराबर है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ओसी इंटू ओ ए, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, हाफ एज इट इज रहा, ए डी इंटू बी डी। ए डी किसके बराबर है, ए डी है टाइम के बराबर, टी के बराबर। बी डी किसके बराबर है, पी डी, वी माइनस यू के बराबर है, प्लस, ठीक, ओसी किसके बराबर है, टी के बराबर है। एओ किसके बराबर है हमारा, यू के बराबर है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं किसी नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा कि 5/3 लिखाता, ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वो 5/3 रहेगा। ठीक, मतलब 10/6 भी उतना ही रहेगा जितना कि हमारा कितना था, 5/3 की वैल्यू आती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे टी मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यू इंटू टी क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एज इट इज था, v माइनस यू में नीचे टी का मल्टीप्लाई किया, ऊपर टी का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा क्या, v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन है, और t इंटू टी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ a t का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही कहलाती है हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, देख लीजिए आराम से। एरिया अंडर द कर्व जो है वो किसके बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। डिस्प्लेसमेंट हमने एरिया निकाला कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने वैल्यूज पुट की, सिर्फ एक सिंपल सा ऑपरेशन की v माइनस यू बाई टी कर दिया, टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ कम्स टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया बोलूं मैं, अगर आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, ए ओ सी बी, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये जिसमें दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, जैसे मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाता तो ये हो जाता क्या, ए ओ, यहाँ पे ये ओ ए बी, और ये बी के बाद सी, अब आपको सही तरीके से दिख रहा होगा कि ये ट्रेपीजियम है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, ये हाइट है उसी के बराबर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, ओ ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ओ सी के बराबर होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एस ही है, एरिया मतलब क्या होगा, एस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने जा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू
ओ ए प्लस सी बी या बी सी इंटू हाइट है ओ ए डिवाइडेड बाय 2। ओ क्या है यू, सी बी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक, इंटू ओ ए क्या है ओ से लेके ये तक की डिस्टेंस, मतलब नहीं सॉरी इन दोनों की डिस्टेंस होगी ओ सी मतलब टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, इसको इस साइड ले आया इसको यहाँ पे पहुंचा देंगे, तो मैं टाइम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, बोला बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मैंने यहाँ पे टाइम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, तो ये हो जाएगा क्या v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, टाइम की जगह पुट करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा क्या v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक, ये v प्लस यू है ए v माइनस यू है ए है एस के बराबर 2a, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a, इसे यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा 2as इजिकल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या था v और u था, तो b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इजिकल टू 2as, ये क्या कहलाती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस में आपको इन 4 क्वांटिटीज में से चलो और डिटेल में डिस्कस करवाते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हैं। पहली कौन सी है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आ गई है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज है, पहले v क्या है फाइनल वेलोसिटी, जहां पे ऑब्जेक्ट मोशन खत्म कर रहा है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम इंटरवल, ठीक है, a क्या है एक्सेलरेशन, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये 5 क्वांटिटीज दी है। पहले में क्या दिया है v u a t 4 क्वांटिटीज दी, दूसरे में क्या दिया s u t a 4 क्वांटिटीज दी है, v u a s 4 क्वांटिटीज दी है। 5 क्वांटिटीज में से कोई 4 क्वांटिटीज मिलेंगी। इसमें एक चीज अब्सेंट है, क्या अब्सेंट है इसमें आपको s नहीं मिल रहा। इसमें क्या अब्सेंट है, इसमें आपको v नहीं मिल रहा। इसमें आपको क्या अब्सेंट है, इसमें टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या आपको क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं दिया है तो क्या आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन क्या आपको अगर टाइम नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो, अगर टाइम दिया है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे नहीं, क्योंकि इसमें टाइम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आपको अगर इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो फाइनल वेलोसिटी दी और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो क्या आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, नहीं। ठीक, तो ये क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इन 4 क्वांटिटीज में से कोई 3 क्वांटिटीज आपको गिवन रहेंगी, क्वेश्चन पढ़ के आपको फाइंड आउट करना रहेगा कौन सी चीजें हमको गिवन है। क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फाइंड आउट कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है। अगर एसआई यूनिट्स भी अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो कि एसआई यूनिट से भी काफी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन यूज कर सकते हो और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी रहती है। ठीक, कोई भी 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज दी होंगी, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर पाओ पुट करके, तो आपको मिल जाएगी चौथी क्वांटिटी, इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने डेराइव किया, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो हमने पढ़ा था उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए और बुक रीडिंग कंटिन्यूसली करते रहिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।